सर्वोच्च न्यायालय को 3 प्रकार के मामलों पर निर्णय देने की शक्ति है। मूल, अपीलीय और परामर्शी। ये दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों के साथ साथ भारत के संविधान से संबंधित मामलों की भी सुनवाई करता है और फैसला देता है। कुछ मामले ऐसे हैं जिनका निर्णय केवल सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकता है। मूल मामले, उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में उत्पन्न करना होता है और इस प्रकार उन्हें मूल मामले के रूप में जाना जाता है। इनमें 2 राज्यों के बीच विवाद, केंद्र सरकार और एक या अधिक राज्य सरकारों के बीच विवाद और सरकार या किसी अन्य द्वारा संविधान के उल्लंघन से संबंधित मामले शामिल हैं। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। अपीलीय मामले, अपीलीय मामले वे होते हैं जो उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील होते हैं। सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के पास उच्च न्यायालयों के निर्णय की समीक्षा करने और अपने निर्णय देने की शक्ति है। परामर्शी, अपनी परामर्शी क्षमता में सर्वोच्च न्यायालय मांगे जाने पर संवैधानिक मुद्दों पर राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। हालांकि राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अभिलेख न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय अपनी सभी कार्रवाइयों और निर्णयों को रिकॉर्ड और छपाई करता है। इस प्रकार यह अभिलेख न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है। ये निर्णय कानून के रूप में कार्य करते हैं और पूरे देश में निचली अदालतों द्वारा उद्धृत किए जा सकते हैं। निष्पक्ष न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और सेवा की शर्तों को उनके अहित के लिए नहीं बदला जा सकता है। केवल राष्ट्रपति ही उन्हें पद के दुरुपयोग, सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर पद से हटा सकता है। ऐसा करने के लिए संसद के दोनों सदनों को न्यायाधीश के खिलाफ अलग अलग आरोपों वाला एक प्रस्ताव पारित करना होगा। और यह प्रस्ताव सदन में मौजूद सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ पारित होना चाहिए और मौजूद सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की बहुमत से कम नहीं होनी चाहिए।